जय हिंद साथियों, अगर आप भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए प्रीवियस बेहद ही ज़रूरी है और आपको प्रीवियस प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं वो देखना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रीवियस बिहार एसएससी में पूछे गए हैं सारे इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये बिहार एसएससी जो कि एसएससी सीजीएल 27/1/2013 को एग्जाम हुई थी, उसका ये प्रश्न है। समान ज्ञान का प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो आप जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप सभी जानते होंगे कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त? कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरो रोड की रचना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टी के द्वारा जासूसी पात्र पायरो रोड की रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना किए हैं? चरित्र जीव्स के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजी विटहाउस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बिहार एसएससी में अभी भी जो है आपको पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पढ़ने का मकसद एक ही होता है, जो आखिर में किस प्रकार से उसका पैटर्न होता है और किस प्रकार की क्वेश्चंस बिहार एसएससी में आते हैं। तो आपको जितने भी बिहार एसएससी के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न जो है आपके जबान पे होनी चाहिए और उस चीज़ को फॉलो करके आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से, नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड जो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 है, चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, यानी कि अंतरिक्ष में प्रथम व्यक्ति कब गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, यानी कौन से राष्ट्र के जो है सिंह राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? अर्धचंद्र के तारे की तरह है। तो इसका राइट आंसर आपका पाकिस्तान ही हो जाएगा। बाकी का क्या है मेरे दोस्त? तो सिंह है, बेल्जियम का सिंह है, नॉर्वे का सिंह है और नीदरलैंड का सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, यानी कौन सा दिवस को इक्विनोक्स कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 21, यानी 21 मार्च को जो है इक्विनोक्स कहते हैं, ये दिवस है। आगे है 10 नंबर, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, यानी कि कौन राजनीतिक विमान दुर्घटना में जो है मारे गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजय गांधी जो है हवाई दुर्घटना हुआ था, और कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1980 में हुआ था। कब? तो 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यह राजनीतिक कभी दूर संचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कभी दूर संचार विभाग के जो है कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे, बाकी का ये सभी रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि बिहार एसएससी में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जो कि आपको थोड़ा डीप से पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है 12 में, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। सभी लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे है 13 है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, यानी कि बुकर पुरस्कार विजेता कौन रहा है इनमें से? वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति राय। और अरुंधति राय को जो मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। और ये कब मिला था? तो 1997 में मिला था, आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित? देखिए मेरे दोस्त, हालांकि ये क्वेश्चन में एरर है। लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, और इसके बाद जो है जगमोहन डालमिया को तो पता नहीं, इसको नहीं मिला है। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो इन्हें भी दिया गया था।
तो आप जो है इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है मेरे ख्याल से जो है अब क्या है वो एग्ज़ाम में क्या लिया गया था, बाकी का आगे देखते हैं। चलिए इसको जो है देखिए कब कब मिला हम बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न मिला था वो 2013 में मिला था। इसके बाद लता मंगेशकर की बात करते हैं मेरे दोस्त, 2001 में मिला था। कब? तो 2001 में मिला था। तो ये दोनों को मिला था, बाकी का अटल बिहारी वाजपेयी को शायद नहीं मिला है, नहीं मिला है मेरे दोस्त, और जगमोहन डालमिया को भी नहीं मिला है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसमें दोगों को मिला है। तो इसमें से हालांकि ये प्रश्न का जो ऑप्शन है यही रॉन्ग है। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल की बात करते हैं तो कब तक ये रहे हैं, तो ये आपको जो है कब तक रहे, लास्ट जो उनका ड्यूरेशन था वो 1964 तक का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1964 हो जाएगा, यानी ये 1950 से 64 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आगे है 16 में, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो सभी लोग जानते होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। आगे है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। कौन होता है? चैत्र इसका पहला माह होता है, और वही फाल्गुन, याद रखिएगा फाल्गुन जो होता है वो लास्ट मंथ होता है, फाल्गुन लास्ट मंथ होता है। आगे है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह किसका जन्मदिन था, यानी 5 सितंबर को जो है किसका जन्मदिन था, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे आपको जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे, जो कि 1952 से लेकर के 62 तक जो है 2 बार जो है इन्होंने कार्य को पूरा किया है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इनका जन्म की बात करते हैं तो 1888 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ में हुआ था ये भी याद रखिएगा, मद्रास में हुआ था। कहाँ? तो मद्रास में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा, द लास्ट लेक्चर। आगे है, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है? अभी फिलहाल में आप याद रखिएगा 8 है, ये पहले का पूछा गया है, तो पहले आपको जो है जो था 6 था, लेकिन अभी वर्तमान में आपको याद रखना है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्यों की संख्या कितना है मेरे दोस्त? तो 28 है, याद रखना है। चलिए आगे, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के साथ ये सीमा रेखा बनाता है, तो सभी लोग जानते भी होंगे, भारत और चीन के साथ। और इसका निर्धारण की बात करते हैं तो कब किया गया था? 1914 में, याद रखिएगा 1914। तैसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो किस नदी में है? तो किस नदी के बीच कह रहा है? तो सतपुड़ा पर्वत, एक सेकंड मेरे दोस्त, हाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच में स्थित है, तो ये आपका नर्मदा हो जाए। नर्मदा और ताप्ती की नदी जो है सतपुड़ा पर्वत स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग में दिया है कितना है? तो आप जानते होंगे 88-50 मीटर के लमसम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, तलचर कोयला की खानी कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते भी होंगे, तलचर की बात करते हैं तो कहाँ? उड़ीसा में है। तलचर उड़ीसा में, जो कि कोयला के लिए फेमस खाने हैं। 26 है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। कौन सा राज्य है नमक का उत्पादन नहीं करता है? जो कि आप जानते भी होंगे, बिहार में नमक नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता है। बाकी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में नमक मिलती है, हालांकि समुद्र से ही निकाला जाएगा, तो बिहार में समुद्र कहाँ से आएगी मेरे दोस्त? आगे है, निम्न व्यक्ति में समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो ऑप्शन में देखेंगे, ये लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो आप विजय घाट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। 1929 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप याद करने का प्रयास करिएगा 1929, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो कि कब बनी थी तो ये भी याद रखिएगा 1963 में। कब बनी थी? 1963 में ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन था? तो बोलती फिल्म की बात करते हैं तो आलम आरा हो जाएगा। कौन? आलम आरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है 31 है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत थोड़ी लगती है बनाने में, तो आप समझ सकते हैं इतना टाइम देने के बाद भी ये वीडियो पे थोड़ा सा ऑफलाइन में भी क्लास चलती है, टाइम का अभाव रहता है, लेकिन मैं आप लोग के साथ जुड़ करके सोचता हूँ जो थोड़ा सा आप लोग को अगर सहूलियत मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 में है सर्वश्रेष्ठ फीचर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सयामची आई। क्या हो जाएगा? सयामची आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये मेरे दोस्त मराठी फिल्म थी। कौन सा? मराठी फिल्म थी। आगे है इस व्यक्ति के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड का किन्होंने तय किया था? तो हालांकि इसका राइट आंसर तो इसमें मेरे ख्याल से क्या है, रामविलास पासवान है, शरद पवार है, इसके बाद इंदिरा गांधी है, और इसके बाद क्या है तो आचार्य जेपी कृपलानी है। तो इस प्रकार से इसमें पता नहीं है क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। आखिर में रामविलास पासवान भी एक बार जीते थे, जो कि 5.7 लाख मत से जो है सो वाराणसी से जीते थे, और बाकी के आप ऑप्शन में देखने का प्रयास करिए। देखिए ये सब क्वेश्चंस मेरे दोस्त होते हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस, अगर आप जानते हैं तभी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि ये कभी न कभी, हालांकि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। रामविलास पासवान की बात करते हैं तो इसका याद है मुझे 5.7 लाख मतों से इन्होंने वाराणसी सीट से जीता था, और बाकी का तो मुझे पता नहीं है। बाकी का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश जस्ट टू इट किस कंपनी का है? तो जस्ट टू इट की बात करते हैं तो नाइक कंपनी का है। कौन सी? नाइक कंपनी का जो है ये वाक्यांश है जस्ट टू इट। आगे है NSAID दर निवारक की एक श्रृंखला है जिसमें आई किस काम में आता है, यानी आई को जो है किस रूप में लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो है मेरे दोस्त ये वसीयम, देखिए एक प्रश्न जो है मेरे दोस्त ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ओमेगा 3 के बारे में। बिहार जहाँ तक एसआई का भी एग्जाम हुआ है उसमें भी आप देखिएगा प्रीवियस ईयर को तो ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को बहुत बेहद ज़रूरी है आपको देखना, इसलिए आप सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा। वही प्रश्न घूम फिर करके पूछा जाता है। चलिए आगे है 37। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? यानी क्या है? उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केपलर 16b। क्या हो जाएगा? केपलर 16b। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, हालांकि नहीं जानते हैं तो जान जाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? APJ अब्दुल कलाम को किया गया था, और APJ अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न दिया गया था, जो कि कब? 1997 में, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ 2011 में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया था। आगे है 2011 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख 2 बंदी बनाया गया। तो ये सब हालांकि उस समय का करंट है, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब छोड़ दीजिए, करंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2011-12 करंट आपको पढ़ना नहीं है, जो कि करंट में 2023-24 को देखने का प्रयास करिएगा। चलिए EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, जिसमें ई का क्या तात्पर्य होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर जो है लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि दिया गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है अमेरिका विशेष सेना जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा सील। क्या कहलाती है? सील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट सफ़र के जो है चित्रणकर्ता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। आगे है 40 है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो कि बिहार में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है मैं आपको बता देता हूँ, ये वैशाली में है। कहाँ? लिख लीजिएगा, वैशाली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? यानी पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ये 2004 में पृथक पंचायती राज पूछा है मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर 2004 में हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है परमाणु संरचना से सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, बाकी के डाल्टन थे, रदरफोर्ड थे और डेविड बोहर भी थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। आगे है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटासियम। क्या हो जाएगा? पोटासियम हो जाएगा। इस तत्व का परमाणु भार मानक रूप में लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो कार्बन हो जाएगा। आगे है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करते हैं तो कितना होता है? 3 होता है, जो कि प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पिंच बुलेट किसका एक अयस्क है? तो सभी लोग जानते भी होंगे। 55 का राइट आंसर यूरेनियम हो जाएगा, जो कि पिंच बुलेट यूरेनियम का एक अयस्क है। आगे है मिश्र धातु यूरेनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त देखिएगा, एक सेकेंड मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर एल्युमिनियम ही होना चाहिए, जो कि ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऊपर वाले क्वेश्चंस को एक बार फिर देखते हैं। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व, अच्छा एल्युमिनियम में कह ही रहा है, तो इसका राइट आंसर तांबा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया हो जाएगा। आगे है वोल्टज अभिक्रिया किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? वोल्टज अभिक्रिया की बात करते हैं तो किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा? तो आपका एल्केन हो जाएगा। एल्केन का समान सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आगे है सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान की बात करते हैं तो कितना होता है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक्यूरेट में अगर हम बात करते हैं सिरका का पीएच मान की बात करते हैं 2.4 के करीब में होता है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 मानने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि 2। आगे है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए परितंत्र। क्या हो जाएगा? परितंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? मशरूम की बात करते हैं मेरे दोस्त, जो कि खाते भी है लोग। तो मशरूम एक क्या है? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, एक कवक है। क्या है? कवक है। आगे है प्रकंद का एक उदाहरण है। इनमें से कौन प्रकंद का एक उदाहरण है आपको बताना है, तो देखिएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अदरक जो है एक प्रकंद का उदाहरण है। आगे है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सबसे जोर से बोलने वाला जो है जंतु इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो नीली हवेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखने का प्रयास करते हैं। क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद जो हो जाएगा मेरे दोस्त जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है? तो देखने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड जो है अंतःग्रंथि स्रावी का एक उदाहरण है। इसके बाद आगे है कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? पित्त का स्रावन कौन करता है? देखिएगा, गौर करिएगा क्वेश्चन पे। पित्त का स्रावन यकृत करता है और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्त का निर्माण की बात करते हैं तो यकृत में होता है। आगे है रिकाम्बिनेट टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुआ। तो कौन सा ऐसा तकनीक है? तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण। कौन सा? टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सारे जितने भी आपको क्वेश्चंस जीके और जीएस का पूछा गया है वो सारे प्रश्न इसमें से देखने का प्रयास करेंगे। तो करीब में 80 के करीब में क्वेश्चंस होंगे, 80-82। निम्न में से किसका कारण विषाणु है? तो देखिएगा, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेबीज जो होता है वो कुत्ता के काटने से ही होता है, तो रेबीज जो है विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन से गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काइनेमैटिक्स। क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर। कौन सा? पायरोमीटर, जो कि देखेंगे पायरोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है लक्स किसकी इकाई है? लक्स की बात करते हैं तो ये प्रदीप्त की इकाई होती है। किसकी? प्रदीप्त की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यह एक अश्व शक्ति का समतुल है। एक अश्व शक्ति का समतुल कौन सा हो जाएगा? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो है कैसा होगा? वो आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के समान आकार का। कैसा? तो वस्तु के समान आकार का। आप बनाने का भी प्रयास करिएगा। देखिएगा यहाँ से इस प्रकार से अवतल दर्पण आप बना लीजिए, ये आपका अनंत हो जाएगा और ये जो है आपका एक बात ये सेंटर हो जाएगा और ये फोकस हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस क्या कहा? यदि एक अवतल दर्पण के वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पे रखा, यानी कि यहाँ पे वस्तु तो आपका जो है ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो किस प्रकार के होंगे? तो यहाँ जब भी बनेंगे तो दोनों समान आकार के होंगे। कैसे? समान आकार के होंगे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो ये कौन सा नियम है ऊष्मागतिकी का नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। आगे बढ़ते हैं। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 डेसिबल। क्या हो जाएगा? 100 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितने के? तो 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो कितने के बराबर होता है? तो ये आपके हो जाएंगे 10 पे पावर 7 से -7 हो जाएगा ना। हाँ, 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वही मीटर में अगर रहता तो 10 पे पावर -9 मीटर होता, लेकिन आप सेंटीमीटर में देखेंगे 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आगे है जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, यानी कौन से राज्य में जो है संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर ये भी क्वेश्चंस थोड़ा सा दिक्कत है, हालांकि पश्चिम बंगाल में भी रहती है, उड़ीसा, झारखंड ये सब में भी रहती है, तो ये क्वेश्चंस एरर था, जिसको हटा दिया गया होगा। आगे है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट जो है कहाँ है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई बंदरगाह की, तो ये 13 किलोमीटर लंबी जो है समुद्री तट है, जो कि चेन्नई की बात करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं
झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो मैप में देखने का प्रयास करिएगा और मैप में जब देखिएगा तो झारखंड के जो उत्तर में है कौन सा है? तो अपना राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 85 में दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का मानक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है रबी की फसल की कटाई का मौसम होता है। रबी फसल की कटाई जो होता है वो मार्च में होता है। कब होता है? तो मार्च में होता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 88 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? हालांकि इसमें से देखने का प्रयास करेंगे तो बिहार में तो कोई नहीं है। ये भी क्वेश्चंस एरर था और ये भी आपको क्वेश्चंस रॉन्ग था। इसमें से कोई जो है बिहार में इस्पात संयंत्र स्थित नहीं है, तो ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे। आगे है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? कार्बन की मात्रा की बात करते हैं, अधिकतम किस में होती है? एंथ्रासाइट में होती है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को ही माना जाता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला किसे? तो पीट कोयला को माना जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्त, ये आपको कैसा लगा GK GS का प्रश्न? अगर आप इसी तरह प्रश्न चाहते हैं जो कि डेली हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया करें वीडियो, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा कैसा लगा ये वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।